दूर घनी पहाड़ियों के बीच मोहनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के परिवार में 4 लोग थे। रामू, उसकी पत्नी राधा और उसके 2 बच्चे। रामू एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह रोज सुबह उठता और हल और बैल लेकर खेतों की ओर चला जाता। पेशे से किसान होने के कारण रामू खेती करता और अपना घर चलाता था। वह बहुत ही मेहनती था और रोज सुबह उठकर खेतों में हल बैल लेकर चला जाता था। बहुत अधिक काम होने के कारण रामू दोपहर को अपने घर वापस नहीं आ पाता और उसकी पत्नी राधा उसके लिए खाना लेकर खेतों में जाती और दोनों साथ मिलकर खाना खाते और बातें करते थे। हर रोज की तरह रामू एक दिन हल और बैल लेकर खेत पर जाता है और खेती करने लगता है। तभी अचानक वह देखता है एक चिड़िया ने अपना घोंसला उसके खेत में बना लिया है। अरे वाह, ये तो एक चिड़िया रानी है। अच्छा है, मेरा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी मैं दिन भर अकेले ही काम करता रहता हूँ। मेहनती होने के साथ साथ रामू काफी दयालु भी था। उसने चिड़िया को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। फिर वह शाम को घर लौट कर आता है और अपनी पत्नी को चिड़िया के घोंसले के बारे में बताता है। अरे सुनती हो, आज खेती करते समय मैंने देखा कि एक चिड़िया रानी हमारे खेतों में घोंसला बनाकर रह रही है। अरे अरे, क्या कह रहे हो? ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हें उन चिड़ियों के लिए कुछ दाना दे दूंगी, तुम उन्हें ले जाकर खिला देना। अगली सुबह रामू चिड़िया के लिए दाना लेकर जाता है और चिड़िया को दे देता है। अरे ओ चिड़िया रानी, ये लो दाना और पेट भर कर खाओ और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू का फसल काटने का समय आ जाता है। उस साल मौसम अच्छे होने के कारण और अच्छी बारिश होने के कारण रामू की फसल बहुत अच्छी होती है। फसल देखकर रामू बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो भगवान की दया से बहुत अच्छी फसल हो गई है। अच्छा ही है, हो न हो ये जरूर उस चिड़िया की वजह से ही हुआ है। उसके बाद रामू फसल काटने की तैयारी में लग जाता है। चलो, फसल तो कट गई। अब मैं इसे साहूकार के पास ले जाता हूँ और इसे बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ। रामू तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे चिड़िया की याद आती है। वह चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है पर देखता है कि चिड़िया वहां नहीं है और वह वहां से जा चुकी है और उसका घोंसला खाली पड़ा है। यह देखकर रामू थोड़ा उदास होता है और चिड़िया को अपनी अच्छी फसल के लिए धन्यवाद करता है। अरे, घोंसला तो खाली है। लगता है चिड़िया रानी चली गई। मैं उसका धन्यवाद भी नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, वो जहाँ भी रहे खुश रहे। रामू अपनी सारी फसलों को गाड़ी पर रखकर साहूकार के पास बेचने के लिए चला जाता है। राम राम महाजन जी, मैं अपने फसल आपके पास बेचने के लिए लाया था। अरे वाह रामू, आओ आओ। अरे वाह, तुम्हारा फसल तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसे यहाँ रख दो और अच्छे से रखना। फसल बेचने के बाद रामू अपनी गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर नई सुबह, नया दिन। रामू फिर से अपनी नई फसलों को लगाने की तैयारी में लग जाता है। शाम को रामू घर लौटकर आता है और उसी रात मौसम अचानक खराब होने लगता है। खराब मौसम के बाद जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह किसान जब अपने खेत पहुंचता है तब देखता है उसका पूरा खेत बारिश के पानी में डूबा हुआ है और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई है। यह देखकर वह सहन नहीं कर पाता और रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा फसल बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुखी मन से रामू अपने घर की तरफ जाने लगता है। रामू घर की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वहां उसे वही छोटी चिड़िया दिखाई देती है जिसका घोंसला उसके खेत में था। रामू को देखकर चिड़िया उससे कहती है, रामू तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक बहुत ही अच्छे और मेहनती किसान हो। तुमने मुझे दाने देकर मेरी बहुत मदद की है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया रामू को एक गुफा की ओर ले जाती है। रामू चिड़िया के पीछे पीछे गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाते ही रामू देखता है वहां सोने से भरा खजाने का एक बक्सा है।
वह देखकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह चिड़िया का धन्यवाद करता है। चिड़िया रानी, आज तुम्हारी वजह से ही मैं इस मुसीबत से निकल पाया हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने कुछ भी नहीं किया रामू, यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल है। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और जितना हो सके सबकी मदद करनी चाहिए।